कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन के मन में एक बार फिर गहरे आध्यात्मिक प्रश्न उठते हैं। जीवन का रहस्य क्या है? मनुष्य का स्वभाव क्यों बदलता रहता है? और आखिर ये संसार किस शक्ति से संचालित हो रहा है? इन सब का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 मूल गुणों का रहस्य बताते हैं। गीता के 14वें अध्याय को गुणत्रय विभाग योग कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों का विभाजन और उनका ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की सारी गतिविधियां प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होती है, सत्व, रजस और तमस। यही तीनों गुण हर जीव के मन, बुद्धि और कर्म को प्रभावित करते हैं। जब तक मनुष्य इन गुणों को समझ नहीं पाता, तब तक वो जीवन के रहस्य को नहीं समझ सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से एक अत्यंत गुप्त और सर्वोत्तम ज्ञान बताने जा रहा हूं, जिसे जानकर ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यह ज्ञान मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने की क्षमता रखता है। कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से बना है। प्रकृति वो शक्ति है जो सभी भौतिक रूपों को जन्म देती है, जबकि पुरुष या आत्मा वह चेतना है जो इन रूपों को जीवंत बनाती है। जब आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, तब वो इन 3 गुणों से प्रभावित होने लगती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। किसी में शांति और ज्ञान अधिक होता है, किसी में इच्छा और कर्म की ऊर्जा अधिक होती है, और किसी में आलस्य और अज्ञान का प्रभाव अधिक होता है। कृष्ण पहले सत्व गुण के बारे में बताते हैं। सत्व का अर्थ है शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान। जब सत्व गुण किसी व्यक्ति में प्रबल होता है, तो उसका मन शांत और स्थिर रहता है। वो सत्य और ज्ञान की ओर आकर्षित होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने में आनंद आता है। वो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम की भावना रखता है। उसका जीवन संतुलित होता है और वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है। सत्व गुण मनुष्य को ऊंचे विचारों और आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं कि सत्व गुण भी मनुष्य को पूरी तरह मुक्त नहीं करता, क्योंकि ये मनुष्य को ज्ञान और सुख की आसक्ति में बांध देता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान या पवित्रता पर गर्व करने लगता है, तब वो भी एक प्रकार का बंधन बन जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण रजस गुण के बारे में बताते हैं। रजस का संबंध इच्छा, लालसा और कर्म से है। जब रजस गुण प्रबल होता है, तब मनुष्य हमेशा कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित रहता है। वो सफलता, धन, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के पीछे भागता रहता है। रजस मनुष्य को सक्रिय और कर्मशील बनाता है, लेकिन साथ ही उसके मन में बेचैनी और असंतोष भी पैदा करता है। रजस के प्रभाव में व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। वो एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा में उलझ जाता है। इस प्रकार रजस मनुष्य को कर्म और इच्छाओं के बंधन में बांध देता है। इसके बाद कृष्ण तमस गुण के बारे में बताते हैं। तमस अज्ञान, आलस्य और अंधकार का प्रतीक है। जब तमस किसी व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाता है, तब उसका मन भ्रम और नकारात्मकता से भर जाता है। वो सत्य को समझ नहीं पाता और गलत निर्णय लेने लगता है। तमस मनुष्य को सुस्ती और उदासीनता की ओर ले जाता है। वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। तमस मनुष्य को नीचे की ओर खींचता है और उसे आध्यात्मिक विकास से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि तमस का प्रभाव व्यक्ति को अज्ञान और दुख के मार्ग पर ले जाता है। भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये तीनों गुण हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। कभी सत्व रजस और तमस को दबा देता है, कभी रजस सत्व और तमस पर हावी हो जाता है, और कभी तमस दोनों को दबा देता है। इसी कारण मनुष्य के मन की स्थिति बदलती रहती है। कभी वो शांत और संतुलित महसूस करता है, कभी अत्यधिक सक्रिय और बेचैन हो जाता है, और कभी उसे आलस्य और निराशा घेर लेती है। कृष्ण कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति में सत्व गुण बढ़ता है, तब उसके जीवन में ज्ञान और प्रकाश का विकास होता है। उसका मन स्वच्छ हो जाता है और वो सत्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है।
लेकिन जब रजस बढ़ता है तब लालच, अस्थिरता और अत्यधिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जब तमस बढ़ता है तब अज्ञान, आलस्य और भ्रम का अंधकार फैल जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण का प्रभाव अधिक होता है, उसी के अनुसार मनुष्य की अगली अवस्था निर्धारित होती है। यदि किसी व्यक्ति में सत्व गुण प्रबल होता है तो वो उच्च लोकों में जन्म लेता है और उसे श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होते हैं। यदि रजस अधिक होता है तो वो फिर से कर्म और इच्छाओं से भरे संसार में जन्म लेता है। और यदि तमस अधिक होता है तो वो अज्ञान और दुख से भरी अवस्थाओं में गिर जाता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल इन गुणों का दास नहीं है। यदि वह चाहे तो इनसे ऊपर उठ सकता है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये गुण केवल प्रकृति के खेल हैं और उसका असली स्वरूप आत्मा है, तब वो इन गुणों से परे जा सकता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव को पहचान लेता है, वो उनसे प्रभावित नहीं होता। जब सुख आता है तो वो उसमें बहकता नहीं, और जब दुख आता है तो वो उससे टूटता नहीं। वो समझता है कि ये सब प्रकृति के गुणों का खेल है। ऐसा व्यक्ति स्थिर और संतुलित रहता है। कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के लक्षण भी बताते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहता है। उसे मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मित्र और शत्रु दोनों को समान दृष्टि से देखता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वो अपने कर्म करता है, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करता। भगवान कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ परमात्मा की शरण में जाता है, वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। भक्ति मनुष्य को सीधे परम सत्य से जोड़ देती है। जब मनुष्य अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर को अपना मार्गदर्शक बना लेता है, तब वो प्रकृति के इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही उस परम सत्य का आधार हूं, जो अमर, शाश्वत और अनंत है। जो मुझे समझ लेता है और मेरी भक्ति में स्थिर हो जाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवद गीता का 14वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, वे इन तीन गुणों के कारण होते हैं। कभी ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर बढ़ता है, कभी इच्छाओं की आग हमें व्यस्त रखती है, और कभी अज्ञान का अंधकार हमें घेर लेता है। लेकिन यदि हम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लें और भक्ति, ज्ञान और आत्मचिंतन के मार्ग पर चलें, तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य का असली स्वरूप इन गुणों से परे है। जब वो इस सत्य को समझ लेता है, तब वो जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर परम शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।